जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड का जो 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर होगा, यूपी बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर होगा जो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। उसके बारे में आज हम पूरा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। एक पूरा सीरीज ये चलेगा जब कब तक? 4 मार्च तक, 3rd मार्च तक, 4th मार्च को आपका इसका एग्जाम है। पूरा एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और ये प्रॉमिस मैं करता हूं कि अगर आपने इससे पढ़ लिया तो आपको 70 में 70 नंबर से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। चलो फिर शुरुआत करते हैं। क्या है, पहले जैसे ही पेपर आएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस रहता है बेटा, जनरल इंस्ट्रक्शंस रहता है। क्या रहेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस? कि द फर्स्ट 15 मिनट्स are allotted to the candidates for reading the questions carefully। जो 15 मिनट पहले रहेगा उसको पेपर को पढ़ने के लिए रहेगा। किस तरह? केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए, ठीक है। कितना? 15 मिनट, ठीक है। ये पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे कंपलसरी रहेंगे। एकदम पेपर वाली फीलिंग करके बता रहा हूं, मॉडल पेपर की तरह एकदम एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा है क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 भागों में, ठीक है। चलो ये तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा क्या है? पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। मतलब क्या हुआ कि पार्ट ए में कंसिस्ट किया गया, रखा गया है कितने क्वेश्चन? पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या हुआ? जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, चाहे 1 2 3 4, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसके क्या 4 विकल्प रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस, ठीक है, क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। प्रत्येक का 1 नंबर का क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, तो 20 नंबर का हो गया। तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस। जो भी क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस रहेगा उसको आपको पढ़ना है। एंड मार्क योर आंसर, और आंसर को मार्क करना है ऑन द गिवन OMR शीट। जो आपके पास OMR शीट दिया जाएगा उस पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। 1 से लेके 20 क्वेश्चन का बेटा क्या रहेगा? मार्किंग रहेगा। 1 2 3 4 करके 20 रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे, मतलब प्रत्येक OMR के आगे जो 1 नंबर रहेगा उसके आगे रहेगा 4 गोला रहेगा, ए बी सी डी करके। आपको क्या करना है? उस OMR में जो क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार उसका आंसर फिलअप करना है, ठीक है। ऑन द गिवन OMR सेट। डू नॉट इरेज। बहुत लड़कों का ये क्वेश्चन आता है, कोई भी डू नॉट इरेज, कोई भी इरेज नहीं करेगा। एक बार भर दिया तो भर दिया। कट और यूज व्हाइटनर। व्हाइटनर चाहे कटिंग नहीं करना है बेटा। क्या लोग करते हैं कि ऑप्शन ऐसे फिलअप किया और ऐसे कर देते हैं, नहीं करना, नहीं तो मार्किंग नहीं होगी। क्या होगी? मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब क्या है? और यूज व्हाइटनर, या व्हाइटनर यूज नहीं करना है ऑन द OMR शीट। OMR शीट पे ना व्हाइटनर यूज करना बेटा, ना काटा पीटी करना, और ना क्या करना है? ना कटिंग करना। कोई भी कटिंग नहीं करना है, ठीक है। चलो 5वां कंप्लीट का 6th है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में, पार्ट ए में तो मल्टीपल चॉइस और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
जैसे लॉन्ग आंसर आ गया, शॉर्ट आंसर आ गया, ऐसे आ गया, एसेट्रा। ठीक है, पार्ट बी के बारे में और विस्तृत आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक आप ये जानो कि पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कहां पे आएंगे? तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? 7वां पॉइंट है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन रहेंगे उसके आगे आपको मार्क्स लिखा रहेगा कि भैया 2 नंबर का है कि 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 3 नंबर का है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका मार्किंग वैसा उसके अनुसार उसके साइड में लिखा रहेगा। वो इसीलिए लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड, जो मार्क्स है इंडिकेट करेंगे अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के साइड में लिखा रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब आया पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 भागों में बांटा गया है, बताया था अभी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन देख लो, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये तो मालूम हो गया कि जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक रहेगा अनसीन पैसेज। एक पैसेज दिया रहेगा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बेटा अभी एक अनसीन पैसेज मैंने यहां पे करवाया, मतलब करवाऊंगा। ठीक है, तो अनसीन पैसेज के 3 क्वेश्चन, पहला टॉपिक देखना। ग्रामर का सेकंड पॉइंट है, ग्रामर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। और तीसरा टॉपिक है एग्जैक्ट बेस्ड एमसीक्यू 2 क्वेश्चन प्रोज का रहेगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लेसन बेस्ड एमसीक्यू, ये कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 रहेंगे, ये भी प्रोज का ही रहेगा। और 5वां टॉपिक है एग्जैक्ट बेस्ड एमसीक्यू पोएट्री का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का 5 क्वेश्चन रहेगा। देख लो कितना 20 क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अनसीन पैसेज 3 क्वेश्चन, तो 3 ये हो गया, ग्रामर का 5, तो 5 3 8, और प्रोज का 2, 5 3 8 2 10, और ये 3 प्रोज का लेसन बेस्ड एमसीक्यू, तो 10 3 13 13, और पोएट्री का एग्जैक्ट बेस्ड एमसीक्यू पोएट्री का 2 क्वेश्चन, 13 2 15, और सप्लीमेंट्री का 5, तो 15 5 20। तो पार्ट फर्स्ट में 20 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उसको आपको फिलअप करना है। कैसे? गोला बना के। ठीक है, ओएमआर शीट में। ठीक है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये 20 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आएंगे, शुरू कर दीजिएगा, गोला बनाना शुरू कर दीजिएगा। अभी से मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। जब 4 मार्च को जाएंगे तो ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ लिए हैं आप, शुरुआत कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि जो अनसीन पैसेज रहेगा उस पे 3 क्वेश्चन तो रहेगा, तो 3 क्वेश्चन का मैं 1-2 आपको जितना मॉडल पेपर हो सके मैं सॉल्व आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो तो पहला अनसीन पैसेज शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? ये अनसीन पैसेज है बेटा। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है बेटा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं टाइम है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखो, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड शोड देम a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. Full stop. हो गया? ये पढ़ दिया अनसीन पैसेज, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पे आओ।
जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करना, टाइम भी बचेगा और तुरंत सही भी होगा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? 70। कितना? 70। ठीक है, 70 में 70 नंबर हमको खींचना है, लेके आना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन सबसे पहले जैसे ही आया पहला क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन करने हैं बेटा, और 3 ही क्वेश्चन आएंगे और बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। अपने दिमाग में बैठा के रखो, बहुत ही सिंपल आता है। देख लो, अभी मैं दिखाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड था क्योंकि, डिस्ट्रेस्ड मतलब व्यथित है ना, तो तंग था, वो तंग था। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, जगह की कमी की वजह से यहां पे लिखा हूं बेटा, ए ऑप्शन है हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, बी ऑप्शन है हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, और सी ऑप्शन है हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, और डी ऑप्शन है हिज सन्स डिड नॉट क्वारल। देखा इसको? अब जैसे ही ये देखा तुरंत अपने पैसेज पे आ गए, अनसीन पैसेज पे आ गए। क्या लिखा है? एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, अब यहीं से शुरू करते हैं, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, पहले ही लाइन में आ गया, क्या है? हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, मतलब क्या हुआ कि बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस था, तंग था, क्योंकि उसके बच्चे हिज सन्स ऑलवेज, हमेशा लड़ाई करते थे एक दूसरे से। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, किससे? हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, उसके साथ लड़ाई करते थे? नहीं, तो ये गलत हो गया। हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से लड़ाई करते थे? नहीं, अरे ये देख तो रहे, विथ वन अनदर, क्या है? हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। देख लिया, ऑप्शन मिल गया, सही मार दो इसको। अब यहां पे सही नहीं मारना, क्या करना? सही तुम जान गए सी, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसका सी वाला गोला आपको क्या करना है? कलर करना है, उसको गोला पेन से बना देना है। ठीक है, बस ये आपको काम करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, देख लेना, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड फुल स्टॉप, इट मीन्स ही वॉज, पहला ऑप्शन जो ओल्ड मैन था वो तंग था, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ही वॉज, क्या था वो? हैप्पी था, खुश था? नहीं भाई, खुश नहीं था। बी हेल्पफुल था, सी ऑप्शन एंग्री था, डी ऑप्शन सैड था। देखोगे आप, देखोगे कैसे? अब यहां पे कॉमन सेंस लगाओगे। जब ओल्ड मैन डिस्ट्रेस था अपने बच्चों से कि एक दूसरे से लड़ाई करते थे, तो वो खुश रहेगा? नहीं रहेगा। वो खुश रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वो हेल्पफुल रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वो एंग्री रहेगा? रह सकता है। सैड रह सकता है। लेकिन यहां पे क्या सेंस क्या आएगा? वो दुखी था, तभी तो सब बच्चों को लाके एक स्टोरी बताया। समझ में आ रहा है? ये कॉमन सेंस के अनुसार आप यहां पे क्या लगा दोगे? सैड। तो डी ऑप्शन को सेकंड का जैसे ही देखा, सेकंड देखा, उसके डी ऑप्शन पे आपको गोला लगा देना है। भाई जब ओल्ड मैन, तुम्हारे पापा अगर तुमसे डिस्ट्रेस रहते हैं, तंग रहते हैं, तो तुम पर गुस्सा थोड़े होते हैं, गुस्सा तो होंगे लेकिन दुखी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सैड। ठीक है, बुलाते हैं आपको कि बेटा तुम मोबाइल मत देखा कर, रील्स मत देखा कर, बोलते हैं ना आपको, लेकिन आप तो सुधरने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन पिताजी बुलाते हैं आपको, डैड आपको बुलाते हैं, फादर आपको बुलाते हैं, और वो दुखी रहते हैं आपसे जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं यहां पे क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, हो गया ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which word in the passage is opposite of weak? ठीक है, Which word, कौन सा शब्द जो पैसेज में है वो वीक का अपोजिट है? वीक का मतलब क्या होता है बेटा जी? वीक का मतलब होता है कमजोर। अरे ये तो बहुत वीक है, बोलते हैं ना कमजोर। अब कमजोर का अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है, तो देखो ढूंढ लो। डिस्ट्रेस का मतलब जानते हो कि तंग, तो इससे रिलेट ही नहीं हो रहा है। क्वारल का मतलब लड़ाई, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, वीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। आ गया ऑप्शन सी। और चौथा क्या है? डिसयूनाइटेड, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है?
बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको देखना है और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही बता दिया हूं, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं मैं, इसीलिए, ठीक है। इसका वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, मतलब क्लास फर्स्ट, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके एक सीरीज, पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, ठीक है। अब आपको उससे देखना है और करते रहना है और 70 टारगेट हिट करना, ठीक है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।